वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी ने माइग्रेशन के बारे में तो सुना है कि कुछ बर्ड्स विंटर के अंदर अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। कई बार तो हम लोगों ने अपने शहरों में भी देखा है अलग अलग बर्ड्स को आते हुए। लेकिन कैसा हो कि जब एक बर्ड अपने पूरे ग्रुप के साथ में नहीं आता है और गलती से बिछड़ जाता है तो उसे किन किन चीजों की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे एक माइग्रेट हुए बर्ड की कहानी सुनते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डक के बहुत बड़े ग्रुप को देखते हैं। विंटर आने के कारण ये सारे डक माइग्रेट होने की प्लानिंग कर रहे थे। जहाँ इनके बीच एक सबसे स्पेशल डक था जिसका नाम पैंग था। वो सबसे अलग रहा करता था। उसे बाकियों के साथ रहना पसंद ही नहीं था क्योंकि वो खुद को सबसे अलग समझता था। बिंच जो कि इनके ग्रुप का एक लीडर हुआ करता था, वो चाहता था कि पैंग भी बाकी ग्रुप मेंबर के जैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। लेकिन पैंग तो कभी चाहता ही नहीं था कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। ग्रुप के लीडर बिंच को पैंग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाकी सारे ग्रुप मेंबर पैंग को बहुत पसंद करते थे। जिसके बाद सीन दो सिबलिंग्स के ऊपर शिफ्ट होता है, चाओ और ची। भाई जो था वो छोटा था, इसी के कारण उसकी सिस्टर उसका ध्यान रखा करती थी। दूसरी तरफ पिंग की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि ग्रुप के लीडर की बेटी थी। पैंग और जिंग आपस में बहुत खेला करते थे। पैंग का गलती से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डायरेक्ट नीचे आके गिरता है पानी के अंदर। गिरते ही उसे अपना एक दोस्त मिलता है जिसका नाम लैरी था। इसी समय पैंग की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जो कि कहती है कि हम ग्रुप से अलग हो गए हैं। इस चक्कर में मेरे डैड बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। इतनी देर में ग्रुप के लीडर भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि पैंग का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बात मानते क्यों नहीं हो। अब यहाँ पे सभी की मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पे सबको कहा जाता है कि विंटर्स बहुत ज्यादा नजदीक है और हमें माइग्रेशन की स्पीड बढ़ानी होगी। और अगर पैंग ऐसे ही सबको डिस्टर्ब करता रहा तो हम कभी भी टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। ग्रुप का लीडर पैंग को कहता है कि आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, बल्कि जो छोटे डक का ग्रुप आ रहा है तुम उनके साथ आओगे। तब पैंग कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अकेला भी माइग्रेट कर सकता है। अकेले उड़ के वो सबसे पहले पहुँच जाएगा। पैंग की गर्लफ्रेंड जिंग उसे बताती है कि अकेला हर कोई उड़ सकता है, सबको उड़ना आता है, लेकिन अच्छा ग्रुप मेंबर वही होता है जो कि ग्रुप के साथ में रहता है। पैंग की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली जाती है। पैंग जब नीचे गिरा था तो ची और चाओ भी उसके साथ में लटक के पानी में गिर गए थे। इस चक्कर में वो अपने ग्रुप से अलग हो गए। ये दोनों बहुत डरे हुए थे क्योंकि एक बिल्ली कंटिन्यूअसली इनका पीछा कर रही थी। छोटा सा भाई बार बार यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी बहन उसे रोक लेती है और अंधेरा होने का वेट करने के लिए कहती है। यहाँ लैरी पैंग को समझाता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए था, ऐसे ग्रुप को कोई नहीं छोड़ता। तब पैंग बताता है कि उन लोगों को जाने दो, मैं कल उड़ूंगा और टाइम से पहुँच भी जाऊंगा। अब सारे डक एक साथ में ग्रुप बना बना के निकलने लगते हैं। जिंग गुस्सा थी कि पैंग ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसे टेंशन भी हो रही थी कि पैंग अकेला है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। रात होने पे ची और चाओ यहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो बड़ा सा बिल्ला इन्हें फिर से मारने के लिए आ जाता है। वो बिल्ला ची और चाओ का पीछा कर ही रहा था और तभी यहाँ पे पैंग पहुँच जाता है जो कि उस बिल्ले की बहुत धुलाई करता है। ची और चाओ तो देखते ही रह जाते हैं कि आज उनकी जान बचाने के लिए एक वॉरियर सामने आ गया। पैंग उसी जगह पे रात काटता है क्योंकि वो अकेला था। जब वो सुबह सो के उठता है तो उसके पास में उसे दो छोटे छोटे से डक मिलते हैं, यानी कि ची और चाओ। चाओ ने आज से पहले अपनी मॉम को कभी देखा ही नहीं, इसी के कारण वो पैंग का पैर छोड़ता ही नहीं है। तब ची समझाती है कि ये अभी छोटा है, नादान है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ची बताती है कि जब तुम पानी के अंदर गिरे थे तो वहाँ गिरने से पहले तुम हमसे टकराए थे, इस चक्कर में हम हमारे ग्रुप से अलग हो गए और ये सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ। ची कहती है कि पैंग तुम हमारी मदद करो, लेकिन पैंग उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। पैंग बताता है कि उसे भी माइग्रेशन के लिए निकलना है तो वो शायद मदद नहीं कर पाएगा। पैंग उड़ के जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चाओ उसके ऊपर बैठ गया है और उसे छोड़ भी नहीं रहा। चाओ को हटाने के चक्कर में वो खुद जाके एक बड़ी सी प्लेट से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उस बड़े से प्लेट से टकराने के चक्कर में वो प्लेट डायरेक्ट नीचे गिरता है और सीधा पैंग के एक पंख को इंजर्ड कर देता है। पैंग बहुत कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन उसका एक पंख टूटने के कारण वो उड़ ही नहीं पाता और अब वो फंस गया था क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ में भी नहीं था। उसे लगता है कि अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो उसे चल के जाना पड़ेगा और अगर वो चलता रहेगा तो रास्ते में उसे खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। उसे अपने साथ में किसी को तो रखना होगा। तब वो सोचता है कि उसे ची और चाओ की मदद लेनी चाहिए। कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो इन दोनों बच्चों को आंखी कर देगा। पैंग ची और चाओ के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप तक छोड़ दूंगा। अब ये तीनों अपने सफर के लिए निकल चुके थे। वो बिल्ला पानी के अंदर से बाहर आता है जिसे पैंग ने बुरी तरीके से मारा था और वो बिल्ला बाहर आते ही लैरी को पकड़ लेता है और पैंग के बारे में पूछने लगता है। डर के मारे लैरी सब कुछ बक देता है कि पैंग अपना सफर पैदल ही तय कर रहा है। ये बिल्ला तो खुश हो जाता है कि इन छोटे छोटे डक के साथ में उसे बड़ा डक भी मिल गया। पैंग, ची और चाओ रात होने पे आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन काफी तेज बारिश हो गई थी, ऊपर से लोग थक भी गए थे। तो रास्ते में इन्हें एक हट मिलती है जहाँ पे मुर्गियों की फैमिली रहती थी। पैंग उनसे मदद मांगता है और ये फैमिली इन्हें रात में रुकने की जगह दे देती है। सुबह होने पे पैंग, ची, चाओ यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बिल्ला पीछा करते करते इन मुर्गियों की फैमिली के पास आ जाता है और वापस से उस मुर्गे को भी ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसकी फैमिली को खा जाएगा। बेचारे मुर्गे को भी बताना पड़ता है कि पैंग अभी अभी यहाँ से निकला है। यहाँ पैंग रास्ते में आगे जा ही रहा था जहाँ पे उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसके
जिसके पास में साइकिल भी थी। पैंग यहाँ पे सोचता है कि आखिर अब वो कितना चलेगा। इसी के कारण वो उस लेडी की साइकिल को चुरा लेता है और फुल स्पीड से चलाता है, लेकिन रास्ते में पत्थर मिलने के कारण उसकी पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। उड़ के पैंग जिस ट्रक के अंदर आके गिरता है वहाँ पे भर भर के पिग्स थे। बिल्ला भी आते आते यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन तभी ट्रक पलट जाता है और सारे के सारे पिग्स आके इस बिल्ले के ऊपर गिर जाते हैं। पैंग, ची और चाओ एक जंगल में आ गए थे जहाँ पे ये तीनों बुरी तरीके से थके हुए थे। पैंग को नींद आने लगी थी, लेकिन ची उसे बार बार के अंदर उठाने लगती है कि हम कहीं लेट ना हो जाएं। तब पैंग इन दोनों को उड़ने के लिए कहता है। इस वक्त हवा तेज चल रही थी और एक भवन डरा रखा था। इसी के कारण ये दोनों बच्चे हवा में थे और इन्हें लगता है कि अभी उड़ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ये दोनों नीचे आके गिरते हैं। अभी उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। दोनों ही पत्तों के अंदर आके गिर जाते हैं और खूब खेलने लगते हैं। पैंग उन्हें यहाँ से बाहर आने के लिए कहता है कि चाओ तो बाहर आया ही नहीं है, वो पास की बनी हुई एक गुफा के अंदर चला गया है। तो पैंग और ची अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पैंग और ची डरे हुए थे क्योंकि गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन अंदर जाने के बाद तो सीन बहुत ही अलग था क्योंकि अंदर तो बहुत सारे जुगनू थे। इसके कारण ये केव सुंदर लग रही थी। ये तीनों यहाँ पे घूम ही रहे थे। बिल्ला भी यहाँ पे आ गया है। ये तीनों फुल स्पीड से भागते हैं और बिल्ला भी इनके बिल्कुल पीछे पीछे था। पैंग कैसे तैसे करके उसे पीछा छुड़ाता है और इन दोनों बच्चों को लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ये एक वाटरफॉल के अंदर गिरते हैं और उसके पानी से एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ ची को एक रोड दिखाई देता है और उस रोड पे ची और चौ का पूरा ग्रुप भी था। पैंग को भी अपना ग्रुप उड़ता हुआ यही दिखाई दिया। पैंग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो पानी के अंदर भी जाता है। अब वो उड़ तो नहीं पा रहा था, इसी के कारण कोई भी उसे नहीं सुन पाता। यहाँ पैंग अब इन दोनों बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अब इन दोनों बच्चों के कारण वो अपने ग्रुप के पास जा ही नहीं पाया। पैंग उन बच्चों को वहीं छोड़ के आगे भागने लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने ग्रुप को पकड़ लेगा, लेकिन पैंग को ये नहीं ध्यान था कि आगे जाके पहाड़ी खत्म हो जाएगी और बस वो एक पहाड़ी के एज से लटक जाता है। इसी समय कोई चीज आती है जो कि उड़ रही थी और उसे बहुत जोर से धक्का लगाती है। पैंग जहाँ पे गिरता है तो उसके सामने एक गिलहरी आता है जिसका नाम कार्ल था। कार्ल पैंग को बताता है कि वो उसके टूटे हुए पंखों को देख चुका था और वो उसे जल्दी ठीक भी कर देगा। कार्ल कोशिश करता है पैंग के ऊपर कूद कूद के उसे ठीक करने की। यहाँ ची और चाओ के साथ में अब जब पैंग नहीं था तो दोनों ही भाई बहन डरे हुए से आगे बढ़ रहे थे। अब जैसा कि कार्ल एक गिलहरी था, इसी कारण उसने उड़ने का जुगाड़ लगाया था। अब वो पैंग के साथ में भी यही जुगाड़ करता है। वो उसके पंख के अंदर एक स्टिक फंसा देता है। पैंग को लगता है कि वो इस चीज से कभी उड़ नहीं पाएगा। कार्ल भी पैंग के साथ में पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। पैंग भी इस स्टिक की मदद से आराम से उड़ पा रहा है। पैंग को लगा था कि अब तो वो जल्दी से अपने ग्रुप के पास पहुंच जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ची और चाओ को छोड़ दिया था। वो दोनों बच्चे कौन सी मुसीबत में होंगे। इसी के कारण वो उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पता चलता है कि ची और चाओ को तो अपना ग्रुप मिल गया था, इसी के कारण वो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। इन छोटे डक्स के ग्रुप को शहर के अंदर लेके आया जाता है। ऐसे शहर को देख के सब डरने लगे थे। ची और चाओ बात कर ही रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी एक आदमी आता और इन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। पैंग भी इसी जगह पहुँच गया था जो कि एक रेस्टोरेंट था। असल के अंदर इन डक्स को यहाँ रेस्टोरेंट के लिए ही लाया जाता है ताकि उन्हें मार के लोगों को सर्व किया जा सके। पैंग ची और चाओ को बचाने के लिए सीधा किचन के अंदर घुस जाता है। शेफ यहाँ पे उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पैंग उस शेफ को डिस्टर्ब कर देता है और ची और चाओ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब ये तीनों यहाँ से फुल स्पीड से निकलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ के कारण पैंग उन दोनों ही बच्चों से अलग हो जाता है और उसके सामने वही बिल्ला था जिसने ची और चाओ दोनों को पकड़ रखा था। इसी समय आतिशबाजियाँ शुरू हो जाती है और इतने ज्यादा पटाखे के कारण ये बिल्ला ची और चाओ को छोड़ देता है। इतनी ही देर में पैंग यहाँ पे फाइट स्टार्ट करता है। एक बार के लिए तो बिल्ले का पीछा छूट गया था, लेकिन आगे जाने के बाद फिर से ब्रिज पे बिल्ला पहुंच जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। इस बार तो उसने पैंग को पकड़ लिया था और सीधा पानी के अंदर गिरा देता है। पैंग कैसे तैसे निकल के बाहर तो आता है, लेकिन ये बिल्ला भी निकल के बाहर आ जाता है। बिल्ले के हाथ में पैंग वापस आ गया था, लेकिन पता चलता है कि ची और चाओ ने मिलके बहुत सारे फटाके इस बिल्ले के पूंछ पे बांध दिए और अब तो बिल्ला जाता है सीधा हवा के अंदर रॉकेट बनने के लिए। पैंग जिसके बाद में ची और चाओ को लेके निकल जाता है। जिस जंगल के अंदर ये पहुंचने लगे थे वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी कि पैंग से चला तक भी नहीं जा रहा था। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे बर्फ के टूटने से ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। ची और चाओ दोनों को ये अपने सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन दिखाई दे रहा था जहाँ पे इन्हें पहुँचना था। पैंग अब बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, इसी के कारण वो ची और चाओ को यहाँ से अकेले जाने के लिए कहता है, लेकिन ची और चाओ पैंग को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि कोशिश करते हैं कि वो पैंग को उठा के आराम से उड़ पाए। ये दोनों ही छोटे छोटे से डक हवा के अंदर उड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और आखिरकार पैंग को हवा में उड़ा ही देते हैं, लेकिन वो दोनों भी आखिर कितनी दूर तक उड़ पाते। चाओ और ची दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि बाकी गूस इनकी आवाज सुन पाए। कुछ ही देर के अंदर पता चलता है कि यहाँ पे पैंग का पूरा ग्रुप आ गया था और उसकी गर्लफ्रेंड जिंग उसे अपने ऊपर उठा के उड़ने लगती है। जिंग उसे आखिरकार उस जगह पे ले आती है जहाँ पे इन सारे डक्स को पहुँचना था। पैंग को भी होश आ जाता है जहाँ पे उसके सामने ची और चाओ थे जिन्होंने पैंग की जान बचाई थी। वो ची और चाओ को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है कि फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।